किसी ने सच ही कहा है दोस्तों कि जहाँ बुद्धि है वहाँ समृद्धि है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही अनपढ़ था। उसके पास खुद की खेती भी नहीं थी। दूसरे के खेतों पर वह मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी के अलावा एक उसका बच्चा था जिसका नाम मोहन था। मोहन कुशाग्र बुद्धि वाला था, बुद्धिमान था, मेहनती था और दिन रात अपने माता पिता के साथ काम में लगा रहता था, साथ में अपनी पढ़ाई भी करता रहता था। जब गांव में वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ तो पूरे गांव में जश्न का माहौल हो गया। तब उसके पिता को एक विचार आया कि इस बच्चे को यदि मैंने इस गांव में ही रखा तो यहाँ पर ये क्या करेगा। न हमारे पास खेती बाड़ी है, न हमारे पास रोजगार का कोई साधन है, तो क्यों न हम इसे शहर भेज दें। उस किसान ने यह बात अपनी पत्नी को कही। उसकी पत्नी ने सुना तो डर गई, सहम गई कि मेरा बच्चा बड़ा भोला है, यह शहर में किसी को जानता नहीं है, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं इसको किसके भरोसे शहर भेजूं। तब उस किसान ने कहा कि शहर में मेरा एक दोस्त रहता है, हालांकि मैं उससे कई वर्षों पूर्व मिला था, पर हो सकता हो कि शायद वो उसी जगह पर रहता हो, अतः मैं इसको वहाँ पर उसके पास भेज दूंगा। वहाँ इसे कुछ वो काम धंधे पर लगा देगा और इस तरह से जो है हमारा बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा। पत्नी ये बात सुनकर खुश हुई कि चलो मेरा बच्चा वहाँ पर अकेला नहीं रहेगा। उसने अपनी मेहनत से जुटाई पूंजी में से कुछ पैसे उस बच्चे को दिए, कुछ खाने पीने की सामग्री बांध दी और उसको समझा बुझाकर शहर की ओर भेज दिया। बच्चा भी बड़ा खुश था। मोहन भी चाहता था कि वो कुछ कर सके। उसे मालूम था कि गांव में उसकी तरक्की नहीं होना है, इसलिए वो भी शहर आना चाहता था। जब उसके मन की मुराद पूरी हो गई तो वो भी खुशी खुशी शहर की ओर चल दिया। जब वह शहर पहुंचा तो अपने पिता ने जो उसे पता दिया था उस पते पर जब गया तो पता चला कि वो व्यक्ति तो वहां से मकान खाली करके कहीं और चला गया है, जिसका कहीं कोई पता ठिकाना नहीं है। अब ऐसे में मोहन बड़ा उदास हो गया। वो सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं वापस गांव जाऊं या शहर में रुकूं। तब उसे अपने गुरुजी की एक बात याद आई जो उसके गुरुजी ने उसे कहा था कि बेटा कभी भी कठिन परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारना। उसे ये बात याद आ गई। उसने वहीं पर एक सराय में जाकर ठहरने का निश्चय किया। ऐसा विचार करके वह वहां की सराय में गया। वहां उसने कमरा लिया और वहां रहने लगा। अब वो शहर में काम धंधे के लिए निकला तो शहर की चकाचौंध देखकर दंग रह गया। बड़े बड़े आलीशान भवन, ऊंची ऊंची इमारतें, सड़कों पर दौड़ती लंबी चौड़ी गाड़ियां सब उसे आकर्षित कर रही थी। उसके मन में भी कुछ बनने की इच्छा थी। उसका भी सपना था कि मैं इसी शहर में अपना एक आशियाना बनाऊंगा और जहां अपने वृद्ध माता पिता को रखूंगा और उन्हें वो सब सुख दूंगा जो उस गांव में नहीं मिले। अब वह यह विचार लेकर उस शहर में, अजनबी शहर में नौकरी की तलाश में निकला। कई दुकानों पर गया, कई ऑफिसों में गया। सब लोग उसके कार्य व्यवहार से, उसकी योग्यता से, उसकी बुद्धि से प्रभावित थे, परंतु शहर में उसकी कोई जान पहचान नहीं होने के कारण कोई भी उसे नौकरी पर रखने को तैयार नहीं था। ऐसे करते करते उसे कई दिन बीत गए। काम ढूंढते ढूंढते उसका सारा पैसा खत्म हो गया। एक दिन वो निराश होकर, हताश होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहां पर उसके पास में राज दरबार के दो कर्मचारी
आकर बैठ गए। वो आपस में गपशप करने लगे। उदासी में अनमने मन से डूबा हुआ मोहन उन दोनों की बातें सुन रहा था। एक व्यक्ति जिसका नाम रामवीर था, वह अपने साथी गंगाराम से कह रहा था कि यार तू बड़ा भाग्यशाली है, हम दोनों राज दरबार में एक साथ नौकरी पर लगे, तू भी सिपाही में भर्ती हुआ, मैं भी सिपाही में भर्ती हुआ, परंतु तकदीर देखो कि मैं सिपाही का सिपाही रह गया पर तू राजा का खजांची बन गया। वाह रे तेरी किस्मत। ये सुनकर गंगाराम ने कहा कि ये बात किस्मत की नहीं है, ये बात मेहनत की है, ये बात बुद्धि की है। मैं सिपाही था परंतु मैंने ऐसे कार्य किए जिससे राजा मुझसे प्रसन्न हो गया और उसने मुझे खजांची बना दिया। रामवीर सिंह बोला कि नहीं नहीं, मैं तेरी बात पर विश्वास नहीं करता। मुझे लगता है जरूर तूने कोई जादू टोना किया होगा या कोई चमत्कार हुआ होगा जिसके कारण तू आज राजा का खजांची बन गया। उसने बोला भाई ये जादू टोना कुछ नहीं होता है, चमत्कार कुछ नहीं होता है, सब कर्म और बुद्धि पर निर्भर करता है। हम अपनी बुद्धि का कैसे इस्तेमाल करते हैं उस पर निर्भर करता है। उसने बोला देखो मैं तुम्हें एक सामने घटना दिखा रहा हूं। एक मरा हुआ चूहा पड़ा था। रामवीर ने गंगाराम को बड़े गौर से देखा और बोला यार मैं तुझसे तेरी कामयाबी का राज पूछ रहा हूं और तू मुझे उस मरे हुए चूहे की कहानी सुना रहा है। ये सब बातें, इन दोनों की बातें मोहन बैठा बैठा चुपचाप सुन रहा था। तब उस खजांची ने कहा कि हाँ भाई मैं तुझे वही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। खजांची ने उस सिपाही से कहा कि देखो इस मरे हुए चूहे को देखकर जो लोग निकल रहे हैं आधे से ज्यादा उसको घृणा से देख रहे हैं, परंतु कोई एक ऐसा समझदार व्यक्ति आएगा जो इससे भी 4 पैसे कमा लेगा। सिपाही को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। बोले ऐसा कोई होता है क्या? बोले ऐसा कुछ नहीं होता है, चलो अपनी ड्यूटी का समय हो गया, अपन चलते हैं। ऐसा कहकर वो खजांची और सिपाही वहां से चल दिए। अब मोहन के दिमाग में उस खजांची की वही बातें बार बार घूम रही थी कि कोई समझदार व्यक्ति आएगा और इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा। अब वो उसी उधेड़ बुन में बैठा हुआ था कि मैं ऐसा क्या करूं कि इस मरे हुए चूहे से कुछ पैसे कमा सकूं। तभी उसने देखा कि एक तांगा चला आ रहा है। उस तांगे में एक सेठ एक बिल्ली को अपनी गोद में लिए हुए किसी विशेष प्रयोजन से जा रहा था। अचानक वो तांगा वहां पर आता है और बिल्ली उसकी गोद से कूदकर झाड़ियों में छिप जाती है। यह देखकर सेठ घबरा जाता है, भागा भागा नीचे उतरता है और चिल्लाने लगता है, अरे मैं तो लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं जिस उद्देश्य से जा रहा था मेरा उद्देश्य खत्म हो गया। कोई है जो इस मेरी बिल्ली को ढूंढ कर ला दे। अब मोहन का दिमाग चलने लगा था। वो तुरंत खड़ा हुआ और सेठ के पास जाकर बोला कि सेठ जी, यदि मैंने उस बिल्ली को बाहर निकाल दिया तो आप मुझे क्या देंगे? सेठ जी ने उसे ऊपर से नीचे तक पूरी तरह देखा। बोला भाया, यदि तूने मेरी बिल्ली को वापस मुझे दिला दिया तो मैं तुझे एक चांदी का सिक्का दूंगा। उन दोनों के वार्तालाप को सुनने के लिए आसपास बहुत सारी भीड़ जमा हो गई। सब लोग कुतूहल से देखने लगे कि ये लड़का ऐसा कौन सा काम करेगा, ऐसा क्या करेगा कि ये बिल्ली झाड़ी से बाहर निकल आएगी। सेठ भी परेशान, वो भी सोच रहा था कि ये क्या करेगा। अब मोहन का दिमाग चलने लगा। मोहन ने आसपास नजर घुमाई, उसे एक डंडा दिखा। फिर उसने नजर घुमा के एक रस्सी ढूंढी और उस रस्सी का फंदा बनाकर उस चूहे के, मरे हुए चूहे के गले में डाल दिया और उसे उस लकड़ी में बांध के लटका दिया। और उस मरे हुए चूहे को लकड़ी में रस्सी से बांध कर लटकाते हुए वे उस बिल्ली के, जहां बिल्ली छिपी हुई थी, उसके आसपास जाके खड़ा हो गया।
दोस्तों, जब बिल्ली ने उस मरे हुए चूहे को देखा तो उसकी आंखों में एक चमक पैदा हो गई। उसे आशा की किरण लगी। जैसे जैसे बिल्ली चूहे की ओर बढ़ने लगी, मोहन उस डंडे को पीछे हटाता गया। ऐसे करते करते बिल्ली झाड़ियों से बाहर आ गई। तब मोहन उसके पास आया और उसके पीठ पे हाथ सहलाने लगा। बिल्ली का भी डर खत्म हो गया था। बिल्ली भी चूहे को पकड़ने के लिए उसके पास आ रही थी। इतने में सेठ ने उठाकर उसको अपने गोद में ले लिया। तभी भीड़ में से एक आवाज आई कि शाबाश, वाह, तूने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद नहीं थी और तूने सचमुच में चांदी का सिक्का जीत लिया। चांदी का सिक्का जीत लिया। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य क्या है? यह हमें क्या सिखाती है? यह हमें सिखाती है कि यदि हम खाली हाथ भी हैं, लेकिन यदि हमारे पास बुद्धि है और उस बुद्धि का उपयोग करना हमें आता है, तो निश्चित ही हम वो सारे सुख प्राप्त कर सकते हैं, सारी धन दौलत प्राप्त कर सकते हैं, सारे ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल सफरनामा को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर इस चैनल पर विजिट कीजिए। थैंक यू। भारत माता की जय।